नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज एक बड़ी दिलचस्प खबर लेके आए हैं राजस्थान में होने वाली समस्त एग्जाम और पेपर लीक के बारे में। जानकारी आपको दें उससे पहले निवेदन है कि आप अगर हमारे YouTube पे सारी बातें न्यूज़ देखते हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बना रहे। बात कर दे पेपर लीक की, हौसला बना रहेगा तभी तो पेपर लीक की बात कर पाएंगे। अगर हौसला नहीं रहेगा तो पेपर लीक की बात करना, राजस्थान सरकार में बोलना कैसे हो सकता है। पेपर लीक के काफी सारे मामले आए थे, जांच ईडी के पास थी और जांच एसओजी के पास थी। सचिन पायलट ने पेपर लीक के बारे में बहुत बड़ी पैदल यात्रा करके घोषणा की थी कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, बेरोजगारों के साथ खड़ा होना चाहिए था। उस मांग पर अशोक गहलोत क्या बोले कल? अशोक गहलोत ने चाहे सचिन पायलट की मांग कह दो या बेरोजगार नवयुवक जो एग्जाम्स दे रहे हैं, काफी लंबे समय से परेशान हो रहे हैं, उनकी मांग कह दो, या बेरोजगारों का एक दो संगठन कह दो, उनके थ्रू सरकार के पास जब बात पहुंची कि सर जिस प्रकार से पेपर लीक हुए हैं, जिस प्रकार से भर्तियां बार बार हो रही है, जिस प्रकार से कुछ पेपर लीक होने के बाद में भी सरकार यह मान नहीं रही कि पेपर लीक हो गया, उन सब बातों को लेकर बेरोजगारों में बड़ा गुस्सा है। आगे चुनाव है, छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है निश्चित तौर पर। अशोक गहलोत के अधिकारियों के पास जब बात पहुंची होगी तो निश्चित तौर पे हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय के पास भी बात पहुंचाई होगी। कल अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की कि पेपर लीक मामले में दोषी को और बड़ी सजा दी जाएगी, यानी उम्र कैद तक की सजा दी जाएगी। अधिकतम प्रावधान अभी 10 साल का प्रावधान कर रखा है सरकार ने, अब उम्र कैद की बारी आ रही है अगर पेपर लीक में कोई शामिल पाया गया तो। अब स्टार तो यही लग गया कि शामिल पाया गया तो अब जिसने पेपर लीक किया है उसके पास अनेक मौके होंगे कोर्ट तक शामिल पाया जाना, यह सिद्ध होना, उम्र कैद की सजा होना। लेकिन एक पेपर लीक कितने बेरोजगारों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। राजस्थान के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने हाल ही में बयान दिया, जब मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा तब, कि पिछले 4 साल में 16 भर्तियों के पेपर आउट हुए। सरकार यह बताए कि उसमें कम से कम सजा कितने लोगों को दिलवाई है। यानी कि उनका यह कहना था कि आप कह रहे हो अधिकतम सीमा पेपर लीक वाले को हम आजीवन कारावास करेंगे, तो अभी जो पेपर लीक हुए हैं उसमें सजा कितनी हुई कोई बता दो। कितने लोग जमानत पे है, कितनों को पकड़कर हमने जेल में ठूस रखा है। हालांकि निसंदेह तौर पे सरकार ने कुछ को पकड़ रखा है, लेकिन यह बात भी हमें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि बहुत सारे लोग जमानत पे भी है। अब आप कहोगे कानून का दुरुपयोग है अगर जमानत पे है तो, लेकिन उसमें उस दूर बैठे परीक्षार्थी का क्या कसूर जो गांव ढाणी से आकर किसी शहर की लाइब्रेरी में कोने में तैयारी कर रहा है और एग्जाम देकर सरकारी नौकरी लगने का सपना देख रहा है। उसको थोड़ी पता है कि मैं एग्जाम देने जाऊंगा, उस दिन कोई भूपेंद्र आएगा, कोई सुरेंद्र आएगा और पेपर मार्केट में लीक कर देगा और वो एक पेपर के 5 से 15 लाख कमाएगा। मैं एक महीने के 5 से 15 हजार खर्च करता हूं मेरे पापा के, लेकिन वो 15 लाख रुपए एक जने के कमाएगा। ये बड़ी विडंबना है कि बहुत सारी भर्तियों के बेरोजगारों के मैसेज आते हैं कि वो भर्ती का पेपर लीक है, आप बोलते क्यों नहीं हो, वो भर्ती का पेपर लीक है, आप बोलते क्यों नहीं हो। अभी ईओआरओ की बात करें तो बीकानेर में इसके संबंधित काफी लोगों को पकड़ा गया था, जिन्होंने विग लगाकर या किसी तरह से चिटिंग कराने का प्रयास किया गया था। क्यों ना समझे कि जिनको हमने पकड़ लिया उसके अलावा भी कुछ लोग सफल भी हो गए होंगे। यह बात क्यों ना समझी जाए। जब इस हद तक परीक्षा देने पहुंच जाते हैं बिना किसी डर के पेपर लीक वाले, तो यह भी हमें समझना चाहिए। बीकानेर के अंदर तुलसाराम कालेर को पकड़ा गया। कौन है तुलसाराम कालेर? तुलसाराम कालेर खुद राजस्थान पुलिस में लगा हुआ एसआई सब इंस्पेक्टर था और वहां से बर्खास्त होने के बाद में पेपर लीक मामले में 1-2 बार गिरफ्तार हो चुका है या केस लग चुके हैं। वो तुलसाराम कालेर जो बीकानेर के अंदर चाणक्य कोचिंग चलाता है, यानी कोचिंग संचालक अगर पेपर लीक में इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं ग्रुप शामिल हो जाता है, तो सोचने योग्य बात है कि बेरोजगार युवक क्या करे। यहां एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पेपर मामले में वांछित भूपेंद्र की गर्लफ्रेंड प्रियंका, अब प्रियंका भूपेंद्र की गर्लफ्रेंड है और प्रियंका का पीटीआई में सिलेक्शन हो जाता है। पीटीआई की सरकार ने भर्ती निकाली थी, एग्जाम ली थी, रिजल्ट जारी किया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पीटीआई में भूपेंद्र की गर्लफ्रेंड प्रियंका का सिलेक्शन हो गया। सरकार के आला अधिकारियों को जब पता चला तो प्रियंका का
सिलेक्शन रद्द किया। अब एक और बड़ी गलती, सिलेक्शन होने के बाद रद्द किया। प्रियंका हाईकोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट ने आज नोटिस जारी करके पूछा था कि आप ये मान रहे हो कि पीटीआई का पेपर आउट नहीं हुआ, तो प्रियंका को किस आधार पे आप पीटीआई से बाहर कर रहे हो? निश्चित तौर पे आप और हम कहेंगे साहब पेपर आउट हुआ। सरकार नहीं मान रही है पीटीआई का पेपर आउट हुआ। अगर नहीं आउट हुआ तो पेपर लीक मामले वांछित की गर्लफ्रेंड का पीटीआई में सिलेक्शन कैसे हुआ? आप कहोगे इंटेलिजेंट है, यह सहयोग कैसे बैठ सकता है कि इंटेलिजेंट एक तरफ पेपर लीक में वांछित, जो पेपर लीक राजस्थान में करता है, फरार हो, उसकी गर्लफ्रेंड, और वो इंटेलिजेंट होगी और वो पीटीआई में लग भी जाती है, उसका नंबर भी आ जाता है। लेकिन कानूनी रूप से प्रियंका भी कहीं ना कहीं सही है। प्रियंका कहेगी कि मुझे भी किस आधार पे निरस्त किया गया। आप मानते हो पेपर लीक हुआ? सरकार कहेगी नहीं हुआ। नहीं हुआ तो मैंने पेपर लीक किया ही नहीं, जब तो मैंने पढ़ी, मेहनत की, पास हो गई। और इस आधार पे प्रियंका की मुझे लग रहा है वापस कोर्ट के थ्रू नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप और हम धृष्ट राष्ट्र नहीं हो सकते, आंखों में पट्टी नहीं बांध सकते। क्या हमें पता नहीं है कि ये पेपर लीक हुआ ही होगा, तभी प्रियंका का नंबर आया होगा? ये ऐसे उदाहरण जो सबके सामने है। सुरेश ढाका जो गिरफ्तारी से बहुत दूर है, उसके फादर मांगीलाल सरपंच है, मनी लॉन्ड्रिंग और पेपर केस में 2 बार जेल जा चुका है। पेपर लीक केस में जितनी तेजी से सरकार समय पे कार्रवाई करती है, कई बार वापस हो जाती है। आज एक बात आप गौर से देखिए, जब ईडी ने कार्रवाई की, एसओजी ने फटाफट कार्रवाई की। यानी कि ईडी की कार्रवाई से कुछ दिनों पहले एसओजी के पास सूचना पहुंची होगी कि ईडी तैयारी कर रही है। ईडी को तैयारी करने में वक्त लगता है और हाथों हाथ एक दिन में ईडी राजस्थान में नहीं आ सकती, तो एसओजी ने भी कार्रवाई की। अब जब ईडी चली गई, एसओजी भी एक बार ठंडी है। क्या चुनाव के वक्त पेपर लीक के मामले में कार्रवाई होगी? ईओआरओ के मामले में अनेक किसी भी एग्जाम की हम बात करते हैं, अभ्यर्थी कहते हैं पेपर लीक हुआ। क्यों ना कोई ऐसी चीजें बताई जाए कि पेपर लीक नहीं हुआ। बाबूलाल कटारा पेपर लीक मामले में बर्खास्त हो चुका है, जेल जा चुका। आरपीएससी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति को दखलंदाजी करके बर्खास्त करना पड़ा। वैसे नियम है ये। आरपीएससी आपको जानकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा, आरपीएससी में नियुक्ति का कोई प्रावधान नियम नहीं है, किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है, मुझे भी, आपको भी। लेकिन आरपीएससी में नियुक्त होने के बाद में बर्खास्त करने का नियम है कि सरकार राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास रिकमेंड करेगी, इसको बर्खास्त करो, तभी बर्खास्त होगा। बाबूलाल कटारा के मामले में भी ऐसा ही हुआ था, वरना पेपर लीक रीट का भी हुआ था। और रीट के पेपर लीक के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जो जारोली थे, उनको सरकार ने बर्खास्त किया था। यहां आपको एक बात और जानना है कि आरपीएससी में नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, और नियुक्ति का प्रावधान नहीं होने के कारण ही कटारा जैसे लोग, जो कि सांख्यिकी विभाग के एक अफसर थे, जिनकी दक्षिण राजस्थान में ड्यूटी रही है, वो नियुक्त हो गए और आरएस, लेक्चरर, इनके इंटरव्यू ले रहे हैं। यानी अपने से सीनियर स्केल के लोगों के इंटरव्यू लिए इन्होंने 1 साल 2 साल तक, जब तक नियुक्ति थी। इसलिए यह एक बहुत बड़ा घोटाला सिद्ध होगा। और वर्तमान में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आरपीएससी में 4 पद खाली है, 4 पद खाली है, बाकी भरे हुए न भरे हुए सामान है, क्योंकि कोरम होता नहीं। आरपीएससी में कोई काम करने के लिए कोरम चाहिए। अगर आपको इंटरव्यू लेने हैं किसी एसआई, आरएएस, किसी के भी, तो उसके लिए कोरम चाहिए। कोरम का मतलब होता है कुल सदस्यों का बहुमत। लेकिन 4 पद तो खाली है और सरकार उनको क्यों नहीं भर पा रही है, यह भी समझ से बाहर की बात है। आरपीए में शुद्धता, शुचिता कब आएगी, यह भी समझ से बाहर की बात है। दोस्तों, हमारा काम था आपको सूचना देना, आपका काम है कोई और नई जानकारी पेपर लीक से संबंधित या आपको कुछ लगे तो हम तक पहुंचाइए, हम आपकी आवाज जरूर उठाएंगे। धन्यवाद।